just complete. Maybe you will understand. Let me just complete. Maybe 3-4 sentences more. Maybe 3-4 sentences more. See, there is a possibility. See, I'm telling you, मुझे नहीं पता. मैं बोल तो रही हूँ. मैं तो वही बोल रही हूँ. मैंने कभी अपनी हिस्ट्री एक्चुअली जानी नहीं है. Because of this and because of these discussions, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा previous knowledge. I'm sharing with you my previous knowledge. अभी अच्छा ये सब भी है, ये मुझे पता चला. So understanding what Shouvik ji said, मैं क्या सोचती हूँ कि Hinduism needs to be defined now because a very simple thing. आज अगर मेरा घर है, मेरे घर के बाहर गार्डन है, अगर और मेरे पास उसके पेपर्स है, अगर एनक्रोचमेंट होती है तो मुझे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा गार्डन है. सो यू हैव टू गेट आउट. वैसे ही इट इज हाई टाइम we need to define because the problems have changed. The enemy is not outside, the enemy is within. So somewhere we need to build a picture. जी सर. मुझे लगता है सुनिए, ऐसा है, मैं आपको एक संशोधन कर दूं. सुनिए, आपको एक संशोधन कर दूं. हिंदुइज्म होता नहीं है. हिंदुइज्म जो है, आप कोर्ट की आप देखिए, वो आप जो है लीगल टर्म्स में जाएंगे तो ये जो लॉ जो बनाया गया 1935 के जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट था उसके अनुसार से बनाया गया. हिंदुइज्म होता नहीं है, हिंदूनेस होता है. सुनिए, मैं आपको बता, हिंदूनेस होता है, हिंदुइज्म नहीं होता है. बिल्कुल. हिंदुइज्म माने, देखिए हिंदी में अगर आप इसकी बात करेंगे तो हिंदूवाद बोला जाएगा. हिंदुइज्म माने हिंदूवाद. हिंदूवाद मतलब इसका जो है कोई प्रतिवाद भी होगा. हिंदू माने जब कोई वाद होता है तो उसका प्रतिवाद भी होता है. जैसे कम्युनिज्म, उसका वाद है तो उसका प्रतिवाद भी होगा. सर वैसे तो हिंदुइज्म सनातन धर्म में हिंदुइज्म तो होता भी नहीं है ना. ना आप अगर बोलिए तो सुनिए, हिंदूनेस बोलिए, हिंदूपना जिसको बोला जाता है, हिंदूपना जिसको बोला जाता है, हिंदुइज्म है नहीं. ये केवल ऐसी एक दर्शन है, एक ऐसा फिलॉसफी है जिसके साथ इज्म नहीं जोड़ा जा सकता है. हिंदूनेस बोलना पड़ेगा. जहां भी देखिए, जो आदमी देखिए हमारे यहाँ जो नास्तिक भी थे, समझ गए, नास्तिक भी जो थे उनको भी ऋषि माना गया है. जो नास्तिक भी रहे हैं उनको भी ऋषि माना गया. ऐसा नहीं है भगवान के पूजा करने वाले को हिंदू माना जाता है. जो नास्तिक भी रहे हैं, जो चरवाक थे, उनको जो है हम लोगों ने ऋषि की दर्जा दिया है. समझ गए. तो ऐसा नहीं है. जो तर्क दे सकता है, कोई अच्छा विचार दे सकता है, जो किसी प्रकार का जो है गहन चीजों को रख सकता है, उसको हिंदू बोला जाता है. ऐसा नहीं है कि आपको इस किताब के ऊपर आपको कोई डिबेट नहीं करना है. अब इसके यहाँ भगवान तो सुनिए ऐसा है, ये सब मैंने ऐसा है. तो मैं चाहती हूँ कि ये नॉलेज, मैं नुपुर जी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि ये सब नॉलेज मुझे आप लोगों से मिला है एट दिस एज. आई वुड वांट कि यही नॉलेज छोटे छोटे बच्चों को बहुत छोटी उम्र से मिले. मैं वही तो कहना चाह रही हूँ, इसलिए यही चीज कहीं पे डिफाइन करना जरूरी है और वो नॉलेज सबको एक्सेसिबल होना जरूरी है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू संजय जी, उज्जवल जी, नूपुर जी, इवन ऑब्वियसली सूद सर, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है और उसकी वजह से मेरे मन में क्वेश्चंस आने लगे हैं. मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि ये जो आप कह रहे हो, इट नीड्स टू बी डिफाइंड इन वन प्लेटफॉर्म so we can, others also can learn. That is my only point, that is my single point. So it becomes easier for us to counter. What I am saying is, my point is, I come from a from a management perspective also मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं उस बैकग्राउंड से भी आता हूँ. तो मैं हिंदू धर्म के बारे में completely सोचता हूँ that 1 billion people and हमारा हिस्ट्री ऐसा रहा है, 1400 साल ऐसा रहा है. आज भी हम अपनी हिस्ट्री में जब जाते हैं, कई दफा हम जब बोलते हैं कि ये गद्दार था, ये था, वो था करके, तो उन स्टडियों को जब मैंने किया तब मेरे को ये फील हुआ कि व्हाई डोंट वी रिमेन स्ट्रांग. हमारी जगह से आज मुसलमान भी हिंदू से बने हैं, क्रिश्चियन भी हिंदू से बने हैं, कम्युनिस्ट भी हिंदू से बने हैं. आज हमारा बहुत सारे मतलब जिनको हम हिंदू सिर्फ नाम के लिए बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं हम लोग, वो भी अमेरिका ने बनाया हमारे अंदर.
So my main point is that, and I asked one एक बार काफी मतलब साधु महात्मा से मैंने पूछा था, आप हमारे किताबों में एक किताब बताइए जो इंडिविजुअल ग्रोथ तो बताता ही है कि मेरे को कैसे अपने जीवन जीना चाहिए, क्या क्या तौर तरीके होना चाहिए, जो हमारे को यूनिटी सिखाए कि हमें एक साथ जीना है। मैं बोला कि एक किताब बताइए जो वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम उसका रेफरेंस शायद तुमको गरुड़ा पुराण में मिलेगा, वहां पे देखना। मैं तो इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं फिर भी कोशिश किया वहां पे थोड़ा सा देखने का, बट आई डिड नॉट गेट इट। मैं एक तो चीज मेरा बोलूंगी कहने का शोभित मतलब ये सर, है, वी नीड आप सम रूल्स। हमारे लाइफ में भी आज रूल्स है, हमारे आपको लाइफ में भी अगर बच्चे के फ्यूचर के लिए रूल्स है, मगर जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं, सनातन धर्म, उसको हम बोलते हैं तो जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो नॉन नास्तिक जो जो धर्म को मानते हो, ऐसा ओपन सिस्टम में कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? नहीं, आपको मैं बताती हूँ इसका। अगर आपको ओरिजिन जानना है तो हमारे यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट वेद हैं जो आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डील करते हैं। सबसे पुराना जो है वो है ऋग्वेद, जिसमें कि अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी जाननी है तो एक इंसान को ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा। सामवेद दूसरी चीजों के लिए है। सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये जो 4 वेद हैं, इन वेदों में ही आपका पूरा ओरिजिन आपको पता चलेगा। बाकी जो सारे उपनिषद हैं वो फिलोसफीज हैं कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, आपकी एक आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए। बट ये जो आपको अपनी अगर आइडेंटिटी खोजनी है तो सबसे पहली बात आप ये चीज सोचो कि हमारे यहाँ पे मैं एक छोटा सा इनपुट कर देता हूँ। एक प्राची छोटा जी सा ने जो इनपुट कहा कि गार्डन हमारा हमें जो पता होना चाहिए। मैकेनिक्स के ऊपर जिसने बनाया आइडिया, जिसने दिया, वो है श्रोडिंजर ने कहा था कि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया को इंस्पिरेशन हुआ था मुझे ऋग्वेद को पढ़ने के बाद। उन्होंने ओपन रिकॉर्ड में ये कहा है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, आइए कंटिन्यू मैम, यू कंटिन्यू। मैं ये आप बोल मेरे रही थी पॉइंट कि फिर भी प्राची नहीं जी ने समझ जो रहे। ये बोला कि मैं जो गार्डन, पॉइंट, मेरा गार्डन है यहाँ पे, मुझे पता होना चाहिए कि अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये जो गार्डन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मेरा गार्डन है, मेरे घर के बाहर गार्डन है और ऐसा है, ये दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिस्ट माइंडसेट कि वो इंक्रोच कर रहा है। भाई मेरे घर के पास में अगर कोई रह रहा है तो दैट इज समथिंग विच इज फाइन, लेकिन मैं उसकी वजह से मैं मेरे घर की आइडेंटिटी क्यों पूछूं? नहीं, मैं ये नुपुर जी, क्यों आप जो पूछूं कि पॉइंट बोल ये रहे हो क्यों है? वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, मगर वो मेरे सवाल का रिप्लाई नहीं है। फिर मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आइडेंटिटी की बात नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा आइडेंटिटी जो है, अगर मेरा फैमिली लिनियज की बात करें तो मेरे पास, आई नो माई ओन फैमिली लिनियज, जैसे संजय जी ने बोला गोत्र के बारे में। मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो ये है कि हमें एक कम्युनिटी आइडेंटिटी कैसे मिले? हाउ डू आई गेट अ कम्युनिटी आइडेंटिटी? My point is, Community my identity you larger will get point it is in awareness. Rigved, because see community identity is आप हमारे यहाँ पे जो सिस्टम था, it was कि family will have its own village, its own, उनके जो विलेज है, विलेज से बहुत सारे विलेज कंबाइंड होंगे, बहुत सारे विलेज कंबाइंड होकर के देन इट आपको विल नहीं लगता हैव कि अ पर्टिकुलर किंगडम एंड व्हिच 2021 विल में बी अभी रूल्ड हम बाय अ बैठे किंग। हुए हैं, हमें अपना हिस्ट्री, हमें अपना तमाम चीजें पढ़ने के बाद हमें पूरा सोशल स्ट्रक्चर, फिर हमारा जो पॉजिटिव्स है, हमारा जो, देखिए फिलोसफी कभी भी, एक फिलोसफी एक गाइडलाइन है, फिलोसफी इज फिल्ड विद स्पेकुलेशन, It's जिसको हम not बोलते हैं कि philosophy. पॉसिबिलिटीज। It's तो not philosophy. ये फिलोसफी को philosophy में सेपरेट नहीं कीजिए, लिखा हुआ हिंदू है। फिलोसफी को सेपरेट कीजिए। आई वांट टू नो द हिंदू रिलीजन। The religion is something that I can follow. Philosophy मैं पढ़ता रहूंगा पूरी जिंदगी के एंड तक, ठीक है? So that's the difference thing. तो जो आप यहाँ पे बीच में कंट्रोवर्सी है, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ सर, ये एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये मैडम जो बोल रही है वो वहीं पे है जहां उन्होंने शुरुआत करी है। सौविक सर का क्वेश्चन अभी भी वही है और मैं अभी भी वो उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। संजय जी, आप थोड़ा ये सवाल मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ अपने शब्दों में। देखिए, आज जो बच्चे भ्रमित होकर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ के पागल हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बच्चा हूँ उनमें से, समझ लीजिए। तो मुझे संस्कृत समझो नहीं आती,
उसके पहले वाली पाली तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर आज आप मेरे हाथ में ऋग्वेद रख देंगे, यजुर्वेद रख देंगे, मैं उसका क्या करूंगा? मुझे उसमें से कुछ लिख लोड़ा पढ़ पत्तल ऐसा हो जाएगा। तो सवाल आज ये है कि अगर आप हिंदू यूनिटी लाना चाहते हैं और वो अधिकांश पॉपुलेशन आपकी जो है वो संस्कृत नहीं जानती है। न्यूक्लियर फैमिली में टूट टूट के अलग अलग सिंगल पेरेंट हो गए हैं अभी आजकल। देख लो, आज कम से कम 40% डाइवोर्स रेट है मैरिजेस में इंडिया में। तो आज की परिस्थिति देखते हुए समाज की हम सरल शब्दों में कुछ एक ऐसा हमको एक कोड नहीं तो एक विचारधारा को थोड़ी सिंप्लीफाई करके उसका प्रचार करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको क्या बताने की जरूरत है, हम ऋग्वेद में सब कुछ दिया हुआ है, हम ब्रह्मा की संतान है, वो ठीक है, हमको सबको मालूम है। लेकिन उसको तो अगर उनको समाज में, क्योंकि अगर हम उनको कुछ बताएंगे तो ये जो आके वो जीसस के हाथ में मुरली पकड़ के उनको नकली फादर नकली मदर उनको कन्वर्ट करती है, एटलीस्ट उनके सामने वो खड़े हो पाएंगे। जो ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल है गांव के लोग, उनको बड़े ही सरल शब्दों में हमको समझाना पड़ेगा। और गांव के नहीं, गांव के तो फिर भी समझ जाएंगे। आजकल शहरों में स्कूल कॉलेज और ये हाकिम लोग नहीं समझते, तो उनको कैसे समझाएंगे? सवाल वही है सर। उज्जवल जी, so very well said. And Nupur ji को one thing ये बोलना था सर, with regards to what she said, that if somebody sits in my garden, I have no problem. My grandparents had the same thought process. हमारा गुजरात में एक बड़ा सा बंगलो था जो फर्स्ट फ्लोर उन्होंने रेंट पे दिया था with no agreement, with an understanding. My grandparents lost the entire first floor. We lost the bungalow. We were left on the street. We had nowhere to go. My parents have built from zero. नूपुर जी, हमने एग्जैक्टली वही किया जो आपने बोला। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने वही किया था कि चलो अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट पे लोगों को रहने दो, इसमें क्या है। मंथली कुछ 10 रुपीज के कुछ रेंट था उस वक्त का, तो तब से उन्होंने चलाते चलाते अल्टीमेटली वी लॉस्ट एवरीथिंग और हम लिटरली रोड पे आ गए। उससे मैं और बेहतर बता नहीं सकती। सो हम देश की बात कर रहे हैं जी सर, जहाँ पे देश की बात आती है हमें थोड़ा, हाँ सर, बेसिकली क्या है कि जो अभी अब डिस्कशन हुई है, मुझे लगता है कि दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल। इसमें से संजय जी हैं, उज्जवल जी हैं, अपना शोभिक है और नुपुर है, ये बहुत अपने बात कर रहे हैं आकर के। ऑफ कोर्स इट्स ए वंडरफुल डिस्कशन, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पॉइंट के ऊपर, इसी के ऊपर जो जिस तरीके से उज्जवल जी ने एंड में बताया, लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराइज, यस, हाउ टू सिंप्लीफाई द थिंग। मैं तो जैसे बात कर रहे हैं, शोभिक ने बात की, शोभिक हैज ए डाउट विच वी हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर, और संजय भी अभी चुपचाप बैठ गए। तो मुझे लगता है कि कभी इस इश्यू पे हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिलीजन को या अपनी आइडेंटिटी को आगे लेके जा सके। नुपुर ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, नो डाउट अबाउट दैट। और उज्जवल जी तो खैर मुझे नहीं पता था कि आप इस फील्ड में भी, ये तो जरूर है कि संजय जी एक्सपर्ट है, लेकिन आप यहाँ पे आप भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। खैर मेरा बेसिकली देखा जाए तो मैं हिंदू हूँ जरूर, और मैं हिंदुता के लिए लड़ने की बात भी करता हूँ, लेकिन अगर मुझे ग्रंथों की नॉलेज की जाए तो मुझे मेरे बच्चे जरूर कहते हैं मैंने गीता कि आपको पापा ये गीता पढ़ो, ये फलाना करो, बट मैं बेसिकली शायद नहीं पढ़ पाता। मेरा लड़ाई की तरफ ज्यादा क्षत्रिय भाव है मेरे, है ना। तो लेकिन ये है कि हाँ, सुन के ये जरूर करता है कि हाँ अभी जाके पढ़ूं, कि फिर कुछ और काम हो जाए। यस, लेकिन हम इस चीज को जरूर कंटिन्यू करेंगे। मैं बेसिकली क्या कि हाँ प्रवीण, आप आए लास्ट मोमेंट पे, तो मुझे अगर